जी की सत्ता बन चुकी है, सरकार आ चुकी है, जोगी जी की जा चुकी है। अब तो विधायक रहे, उन्होंने गड्ढे बढ़ने का काम किया। ये तो सबसे बड़ा चीटिया। महंगाई और बेरोजगारी पर से सरकार जाएगी। झूठी हुई सरकार बैठी है। नाम क्या शुभ नाम है भैया? यहाँ मेन सुनना यह है कि हम अखिलेश को देंगे, जब देंगे। नाम पूछना कर भैया। झूठ बोलते हैं, झूठी सरकार है, बीजेपी वाले एकदम झूठा है। झूठ। हर घर में रोजगार नहीं दिए हैं, हर घर में बेरोजगार पैदा कर दिए हैं। तो आप भी तो इंसान है कि योगी जी के लड़का साढ़ होकर हमसे सवाल कर रहे हैं। लैपटॉप उनको बटेगा जो 12 पास करके इंटर में जाएगा। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान। हमारा चुनावी चक्का आ पहुंचा है गाजीपुर। 6 चरण पूरे हो चुके हैं, 7वें चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये जानने और समझने के लिए हम गाजीपुर सदर विधानसभा में हैं, जहां से समाजवादी पार्टी ने जय किशन साहू को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी से संगीता बलवंत चुनाव लड़ रही हैं। इस विधानसभा के बारे में बताते हैं कि जो एक बार चुनाव जीत जाता है उसको दोबारा मौका आज तक नहीं मिला है। लेकिन इस बार का क्या माहौल है, ये जानने और समझने के लिए हम गाजीपुर विधानसभा में आ चुके हैं। सदर सीट है ये। यहाँ की जनता से समझते हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर इस बार जनता जाने वाली है। क्या शुभ नाम है भैया? राम सिंह यादव। राम सिंह यादव जी, ये बताइए, मौजूदा जो विधायक रही संगीता बलवंत, उनके काम को आप कैसे देख रहे हैं? फेल है, फेल है। किन मुद्दों पर? हर मुद्दे पर फेल है। बता रहे हैं कि उन्होंने सड़कें बनवाई हैं गाजीपुर विधानसभा की। ये सड़कों का जाल तो बहुत पहले से लगा हुआ है ना। सड़कें तो बनती बिगड़ती रहती हैं, कोई नया काम तो हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। किन मुद्दों पर आप जनता से वोट मांग रहे हैं इस बार? हम लोग रोजगार के मुद्दे पर मांग रहे हैं, सुरक्षा के मुद्दे पर मांग रहे हैं, विकास के मुद्दे पर मांग रहे हैं। हाँ, सरकार तो बनेगी अखिलेश की। सरकार तो दावा करती है कि 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, राशन भी दिया, शौचालय भी दिए, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। सब बेकार की बात है, सब बेकार की बात है। सारे शौचालय घूम के देख लीजिए क्या पोजीशन है उनकी। कोई शौचालय में नहीं जाता है, सरकारी शौचालय में अपना जो बनवाया उसमें जाता है। और कह रहे हैं कि जब समाजवादी की सरकार होती है तो प्रदेश में गुंडा राज हो जाता है। नहीं है, ये गुंडई अब खुद शीर्ष स्तर पर गुंडई कर रहे हैं, वो लोग खुद कर रहे हैं। अच्छा, क्या शुभ नाम है भैया? पंकज पांडे। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं आपकी विधानसभा के? अब भैया अब हम क्या बताएं, जो हो तो देखबे करिए। किन मुद्दों पे इस बार वोट करने जा रहे हैं? हमार तो वोट में नाम है ना, वोट के दे। वोट में नाम है नहीं है। क्या उम्र है भैया? हमारी बात सुनिए। 18। अखिलेश जी की सत्ता बन चुकी है, सरकार आ चुकी है, जोगी जी की जा चुकी है। अब तक जितने राउंड के चुनाव हुए हैं, अब तक जितने राउंड के चुनाव हैं, बताइए। ये एकदम ओके लाइव टेलीकास्ट दिखाना। बीजेपी का संगीता बलवंत 5 साल से एक बार भी शक्ल नहीं दिखाई। इससे पहले सपा का 5 मंत्री गाजीपुर से, ओम प्रकाश, सादा फातिमा, विजय मिश्रा सब थे, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। गाजीपुर को करने वाले नहीं है, गाजीपुर को लूटने वाले जितने बनते उतने, सपा हो या भाजपा हो। लेकिन अगर किया है तो 2 आदमी किया है, योगी या मोदी, बाकी कोई करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, एकदम खुल्लम खुल्ला। इससे पहले सपा का 5 मंत्री थे, नाम भी गिना दूं, लेकिन गाजीपुर में 1 इंच का गड्ढा भी भरे हो तो बता दे। अब वही हाल भाजपा का यहाँ का वर्तमान में जो विधायक रहे, उन्होंने गड्ढे बढ़ने का काम किया। ये तो सबसे बड़ा चीटिया। 5 साल में किसी को शक्ल नहीं दिखाई। तो क्या लग रहा है, आप पार्टी को देखकर वोट करेंगे या नेता को देखकर वोट करेंगे या काम को देखकर वोट? मैं चेहरा देख के करूंगा, योगी या मोदी। ये लॉकडाउन में, कोरोना में जो किया कोई करने वाला नहीं है। जिस विधानसभा सीट में हम खड़े हैं, यहाँ का एक इतिहास है कि जो वर्तमान में विधायक रहा वो कभी रिपीट नहीं हुआ है। नहीं होगा ना, ये लोग की आदत ऐसी है। हाँ, बस यहाँ पे सबसे ज्यादा जातिवाद है। ये मेरी जात का, मैं इसको दे दूँ, मेरी जात का वो दे दूँ। सिर्फ मेन पॉइंट ये देखना है कि केंद्र में किसने किया और राज्य में किसने किया, उसको देख के। बाकी आप कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। काम किया भाई। कोरोना काल में अगर राशन नहीं बांटा होता, दूसरी सरकार वही होती तो लूट ली होती, या इधर पार्टी वालों के हाथ में रहता तो लूट लेता। नेताजी जवाब देंगे। ये बताइए, कह रहे राशन नहीं बांटा होता तो भुखमरी के हालात ऐसा कुछ नहीं है। देश भुखमरी के कगार पर नहीं है। 5 किलो राशन से कुछ नहीं होगा। आप जितना 5 किलो आप राशन देते हैं, उससे ज्यादा अन्ना जानवर खा जाते हैं किसानों का, उससे ज्यादा खा जाते हैं। अगर वो घर में रहता तो 5 किलो राशन कोई जरूरत नहीं है। कह रहे हैं आवारा पशुओं की समस्याएं बहुत है क्षेत्र में। मेरे भाई का जैसे कोरोना में निकला हुआ है, कोरोना दिखाते दिखाते मेरे भाई का किडनी निकल गया, गरीब भाई का निकल गया। तो रोड पर छोड़ देबा, महतारी बूढ़ो जी तो रोड पर छोड़ देबा। जिंदगी भर गाय का दूध दूते हो, पीते हो, आप बुढ़ापा में उसको रोड पे छोड़ दे तो उसको बांध के नहीं खिला सकते हैं क्या आप लोग? सही कह
रहे हैं। क्या शुभ नाम है भैया? इमरान खान जी, क्या मुद्दे होने वाले हैं आपकी सदर विधानसभा के गाजीपुर से? सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये उम्मीद ऐसा लग रहा है जैसा कि जनता मतलब बता रही है कि यहाँ से मतलब सदर से समाजवादी पार्टी। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के इस बार, क्या समस्याएं रहीं गाजीपुर विधानसभा की? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ जो बीजेपी ने मतलब वादे जो किए वो उस वादे को उसने सही से निभाया नहीं, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी आएगी और अच्छे से विकास होगा यहाँ। मतलब जात पात जो हुआ उसके लिए भी कुछ खास मतलब किया नहीं, जात पात ज़्यादा की है बीजेपी, और वादे जो किया उसने कुछ वादे पे खरे उतरा नहीं। बीजेपी तो करे रोजगार वो दे रहे हैं, राशन वो दे रहे हैं, शौचालय वो दे रहे हैं। ये बताइए, एक मंथ में 5 किलो गेहूँ या चावल देने से किसका भला होने वाला, या पर ईयर मतलब 6,000 जो देती है गवर्नमेंट किसानों को, और उसके किसानों को 6,000 5 लाख युवाओं को रोजगार भी तो दिया है। कौन दिया, किसको दिया, कहाँ है ये रोजगार जो मतलब पाए? वो दिया जल गया और गरीबों का निवाला खत्म हो गया कड़ुआ तेल से। कड़ुआ तेल कितना महंगा हो गया। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई पर जाएगी सरकार। हाँ, महंगाई और बेरोजगारी पर से सरकार जाएगी। रूठी हुई सरकार बैठी है। नाम क्या है? अखिलेश सरकार। नाम क्या? मैं चंदौली जिला के हूँ। चंदौली जिला से? हाँ। अब पूरा हमारे चंदौली जिला में अन्य बिरादरी सब अखिलेश को वोट दे रहे हैं। हाँ, सपा जीतेगी। हाँ, बस भागे जा रहे हैं, बात करके जाइए ना। चलिए, क्या शुभ नाम है भैया? यहाँ मेन सुनना यह है कि हम अखिलेश को देंगे, जब देंगे। नाम पूछ रहे हैं भैया? नाम परवेज मोहम्मद है। हाँ, क्या लग रहा है किन मुद्दों पे इस बार वोट करने जा रहे हैं? अखिलेश यादव को। हाँ। क्यों? बटन दबाएंगे तब उसमें क्यों? क्यों हम बताएं? मुद्दे क्या रहेंगे? नेता को देखकर वोट करेंगे कि काम को देखकर वोट करेंगे कि पार्टी देखकर वोट करेंगे? नहीं ना, पार्टी देख के बता वोट करेंगे। बोलो आप विकास के नाम पर। विकास हम देख के वोट करेंगे। विकास देख के वोट करेंगे। एक पीढ़ी पीछे हो गए हम लोग। क्या नाम है भैया? पवन सिंह। क्या लग रहा है आपकी सदर विधानसभा का माहौल इस बार, जनता किन मुद्दों पर जा रही है? जनता जो है इस मुद्दे पे जा रही है कि पहला तो बेरोजगारी है, महंगाई है, और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जैसे छात्र नौजवानों को कोई राहत नहीं। एक तरफ छात्र नौजवानों को पुलिस की लाठी खाना पड़ रहा है, उनके पीठ में फफोले पड़ रहे हैं, और हमारी जो वर्तमान सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में 2 लाख दिया जलाया, यहाँ 5 करोड़ जलाया, वहाँ इतना जलाया, यानी विकास के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। गड्ढा मुक्त सड़क का वादा था, लेकिन आज चल करके कहीं भी देखिए गड्ढा ही गड्ढा, हमें मुक्त कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ, बड़े बड़े जो हैं बने हैं रोड, जो हाईवे वगैरह जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या इस तरह के जो भी हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जो है ये समाजवादी सरकार पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि समाजवादी पार्टी का मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं, और ये लोग जो कहते हैं उसमें हम भरोसा नहीं करते। ये लोग जो कहे हैं वो कर नहीं पाए हैं। क्या करें भैया? झूठ बोलते हैं, झूठी सरकार है, बीजेपी वाले एकदम झूठा है। झूठ बोलते हैं जी बिल्कुल। वो तो कहते हैं कि जब समाजवादियों की सरकार होती है तो प्रदेश में दंगे होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग खुद दंगाई है। जब दंगाई जब सरकार में आ जाएंगे तो दंगा होगा कैसे? तो ये लोग झूठ बोलते हैं। शुभ नाम है? विनोद कुमार यादव। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, पर प्रेजेंट वर्तमान परिस्थितियों में भी मैं राजनीति करता हूँ, राजनीति और अपना व्यवसाय है। व्यवसाय है? जी व्यवसाय है, गाजीपुर से ही लेकिन हैं? जी गाजीपुर से हूँ। व्यवसाय है, लेकिन उस व्यवसाय का कोई मतलब नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे है, और डीजल पेट्रोल का दाम आसमान पे जा रहा है। तो डीजल पेट्रोल दाम जब बढ़ता है तो उस डायरेक्ट किसानों पे उसका असर पड़ता है। जब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जुताई का दाम बढ़ जाएगा। जब जुताई का दाम बढ़ेगा और सिंचाई का दाम भी बढ़ेगा, क्योंकि जब सिंचाई का दाम बढ़ता है तो वो भी किसान पे ही जाता है, और जुताई का दाम भी किसान पे ही जाता है। तो ये देखिए, सरकार महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों के खिलाफ है, और रोजगार के नाम पे तो कुछ नहीं है। वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। इस बार सरकार यदि उनकी बनती है तो परिवार के एक सदस्य को रोजगार भी देंगे। देखिए, वो तो कहने को बहुत कुछ कहते हैं। वो तो कहने को कोरोना काल में 6 लाख लोगों को रोजगार दे दिए, और 15 लाख भी दे दिए। शायद आपके खाते में भी आ गया होगा, ये तो आपको पता ही होगा, आपके खाते में भी आ गया होगा 15 लाख। और देखिए, हर घर में रोजगार नहीं दिए हैं, हर घर में बेरोजगार पैदा कर दिए हैं।
आप किसी भी घर में जाएंगे, हर घर में 2 लड़के बेरोजगार हैं और वो घूम रहे हैं। और बेरोजगारी का मतलब चोरी, हत्या, पाप, यही है। जो खाली दिमाग शैतान का घर, पढ़ा लिखा आदमी भी जब बैठा रहेगा तो कुछ न कुछ गलत करेगा। आप गांव में जाके देखिए, मैं गांव से जुड़ा हूं, किसान का बेटा हूं। आप गांव में जाके देखिए, जितने भी बेरोजगार लड़के हैं, पहले तो स्कूल भूल गए हैं। चुनाव में रैलियां हो जाती हैं लेकिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता है, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि लोगों के पास शिक्षा न हो। जब लोगों के पास शिक्षा नहीं रहेगी तो अपना सवाल नहीं करेगा और वो मंदिर और मस्जिद पे ध्यान देगा। तो जो पढ़ा लिखा इंसान रहेगा वो सवाल करेगा और मजबूती से सवाल करेगा, और जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा वो जाके घंटा बजाएगा। योगी जी जाके घंटा बजाते हैं और बेरोजगारों से भी चाहते हैं कि घंटा ही बजाए। आप आजमगढ़ से पहले ये हुआ कि अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे, फिर वो करहल चले गए। बता रहे हैं करहल सुरक्षित सीट थी, वहाँ पे यादव बहुल क्षेत्र था, इसलिए वो वहाँ चले गए, आजमगढ़ से डर गए। हमको ये बताइए, योगी जी भी अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले थे, वो कुशीनगर क्यों चले, वो अपने हाँ गोरखपुर क्यों चले गए, ये बताइए क्यों चले गए? तो वो भी तो डर गए, वो भी तो डर गए, वो भी डर गए, ये भी डर गए। देखिए, मान लीजिए, देखिए मैं सच्चाई से नहीं भागता हूं। अगर आप ये मानते हैं कि अखिलेश यादव डर गए तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि योगी जी भी डर गए। अच्छा, इस चीज को मानते हैं कि नहीं? कुछ नहीं मानते, हम तो जनता के सवाल पहुंचा रहे हैं। आप जनता से सवाल पूछते हैं तो आप भी तो इंसान हैं कि योगी जी के ललका सांड होकर हमसे सवाल कर रहे हैं। योगी जी के ललका सांड तो है नहीं, आप भी तो इंसान है ना। तो आपके भी ह्यूमन नेचर है, आपका भी सेंस है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो आप अपने दिमाग से सोचिए। बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी जो थी, जो पिछली बार जब चुनाव लड़ी तो कांग्रेस के साथ थी, सबका ये नारा दिया गया कि यूपी को ये 7 पसंद है। उसके बाद जब 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है तो बीएसपी के साथ गठबंधन करते हैं। इसके बाद 2022 में जयंत चौधरी के साथ, ओपी राजभर जी के साथ गठबंधन करते हैं। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं ये अपने साथी के नहीं होते हैं तो जनता के कैसे होंगे? एक बात हमें बताइए, समाजवाद क्या है? समाजवाद क्या है? सर्व समाज को लेकर ही चलना ही समाजवाद है। तो सभी पार्टियों को लेकर चले तो उसमें कौन सी बुराई है? यही बदल देते हैं। यही तो देखिए, जो भाजपा की सरकार है वो 36 पार्टियों से गठबंधन कर चुकी है। तो वो 36 पार्टियों से गठबंधन करके चल रही है, तो उसका गठबंधन नहीं है। और जब अखिलेश जी कोई काम कर देते हैं तो वो गठबंधन हो जाता है। तो ये करे, तो सुनिए, एक करे तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। यही तो इन लोगों का है। सोचिए, बताइए, आप बताइए। आप भी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारे सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं, मथुरा का मंदिर वही बनाएंगे। देखिए, सपने में तो योगी जी के सारे देवता आते हैं और कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो हनुमान जी को दलित बता देते हैं, पता न कैसे। और जैसे ही हनुमान जी को वो दलित बताए तो उनके सामने एक दलित नेता जाके लड़ रहा है, उसको हराएं। राम बन रहे हैं तो रावण को हराएं। चंद्रशेखर आजाद, हाँ, चंद्रशेखर आजाद की, वो तो चंद्रशेखर आजाद भी कर रहे हैं कि हनुमान जी को दलित बताए तो एक दलित आके इनके सामने, मतलब इनके सामने खुद हनुमान जी आके चुनाव लड़ रहे हैं। भैया क्या शुभ नाम है? आ रहे जी, क्या शुभ नाम है? अनवर जी, क्या मुद्दे हैं आपकी गाजीपुर? रोजगार का रहेगा, ठीक, बस यही है। अब विकास का रहेगा। लेकिन बीजेपी की सरकार तो दावा करती है उसने बहुत विकास किया है। कुछ विकास नहीं हुआ, बस ये जुमलाबाजी है। विकास हुआ है, बीजेपी की तरफ से बहुत विकास हुआ है। जुमलाबाजी है, जुमलाबाजी कुछ नहीं, विकास हुआ है। मैं करूँ कि इस सरकार में विकास हुआ है। इस सरकार में बहुत विकास हुआ। देख लीजिए, पहले हर जगह दंगा होता था, आज एक भी दंगा कहीं भी, पूरे यूपी में कहीं भी दंगा हुआ, एक नाम बता दीजिए, एक भी नाम बता दीजिए। कोरोना, सुनिए मेरी बात, सुनिए 18 लाख लैपटॉप बटा था, वो इंटर पास वालों को बटा था। अब लैपटॉप उनको बटेगा जो 12 पास करके इंटर में जाएगा, उसको लैपटॉप बटेगा। और एक मिनट 5 किलो अनाज योगी जी दे। भैया सुनिए, सड़क नहीं थी, कहाँ सड़क नहीं बनी, बताइए।
भाग गया झूठ बोलकर। ये झूठों की सरकार है। सुनिए, सीधी सीधी बात है, साइकिल चिलम पे भारी है, बस इतना समझिए, साइकिल चिलम पे भारी है। हाँ, को किसी भी भाजपाई को बुलाइए, उससे सवाल कराइए, मैं जवाब दूंगा। मैं पूरे डंके के चोट पे, कोई है तो बुलाइए। कोई है भैया, भाजपाई है कोई यहाँ पे या कार्यकर्ता कोई है? सच्चाई बोलने के लिए भाजपाई है, यह सपा की बात नहीं, सच्चाई बोलने के लिए आदमी है। कोई भाजपा और ये सरकार की बात नहीं, सच्चाई अपना हक के लिए लड़ रहा है। हम नौजवान, हम लोग को भी ओपीएस की जरूरत है, पेंशन की जरूरत है, बच्चों की जिंदगी की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार होती है और अखिलेश यादव जी नारा देते हैं 2017 के चुनाव में काम बोलता है, लेकिन 2017 के चुनाव में जनता उन्हें नकार देती है। आप क्या कारण मानते हैं कि किस वजह से सत्ता से वो हटे? जनता सुने एक मिनट, जनता झूठों के वादे पे भरोसा कर गई। 15 लाख झूठों के पे भरोसा करके जनता बैठा दी, जो आज जनता भोग रही है। देखिए, जनता को वो लोग गुमराह करने में कामयाब हो गए और हम लोग सच बताने में कामयाब नहीं हो पाए। और जनता को ये लगा कि नहीं, जब ये लोग सरकार में आएंगे तो 15 लाख रुपया दे देंगे, हर घर में नौकरी देंगे। इसके वजह से जनता जो है कि इनको वोट कर दी, और वही जनता आज उनको चारों खाने चित्त करेगी, वही जनता। क्योंकि जनता किसी के है नहीं भैया, सवाल रोजी रोजगार, कपड़ा, दवाई, मकान का है, और हर घर में एक बेरोजगार घूम रहा है। क्या गांधी जी कह रही हैं लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं, स्कूटी देने की बात कर रही हैं, और कह रही हैं बेटियां जो है कांग्रेस के राज में सुरक्षित हैं। सुनिए, पहले कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस आएगी जाएगी क्या करेगी, वो महिला है, महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं, अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि हम लोग बेटी को बचाएंगे, हाथरस में बेटी को जला देते हैं। इस मुद्दे पे कोई सवाल है इन लोगों के पास या आपके पास? कोई सवाल है तो बताइए। नहीं, हमारे पास सवाल क्यों होगा भाई, हम तो जनता के सवाल। बस वही आपसे बोले ना कि आप भी इंसान हैं, आप योगी जी के ललका साण नहीं हैं। आप भी सोचिए और सोच समझ के सवाल करिए। आप ये कहिए, आप देखिए, आप भी मीडिया हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और देख रहे हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ये हाल है कि ईमानदार कह देने पर भड़क जा रहे हैं लोग। लेकिन मैं आपके साथ वैसा नहीं करूंगा। आप कहीं न कहीं, आप भी नौजवान हैं और जाहिर सी बात है कि आप ईमानदार हैं, युवाओं से सवाल कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, इसीलिए आप सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। रही काम की बात, काम इतने हैं साहब कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। वो बीजेपी वाले कहते हैं कि चाहे वो डायल 100 रही हो, चाहे वो 10-90 रही हो। सुनिए तो सवाल तो सुनिए यार, आप सवाल सुनते नहीं। हाँ, सवाल बीजेपी वाले कह रहे हैं चाहे वो डायल 100 रही हो, चाहे 10-90 रही हो, सर सुचारू रूप से चलाने का काम बीजेपी ने किया है। भैया देखिए, डायल 100 या एम्बुलेंस सेवाएं सब जानते हैं कि ये अखिलेश यादव की देन है। और सुनिए, और ये लोग नाम बदले, और इन लोगों की औकात नहीं है कि उसमें डीजल तक दे दें, इस बात को आप जानते हैं। और बिहार में आप देख लीजिए, 108 नंबर सब खड़ी हुई है। क्या कह रहे हैं? सब खड़ी है, क्या कह रहे हैं? सब बसें 108 नंबर सब खड़ी हैं। क्या शुभ नाम है भैया? जी, जनक कुशवाहा। जनक कुशवाहा जी, क्या लग रहा है आपको सदर गाजीपुर विधानसभा का माहौल इस बार? गाजीपुर सदर में चल रहा है अपना, कई तमाम लोग, सभी लोग हैं, अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन अलग हट के है यहाँ पर, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन सा चुनाव जीतेगा। किन मुद्दों पे जनता जा रही है इस बार? देखिए, कोई मुद्दा नहीं है, केवल जातिगत आंकड़े पर चुनाव हो रहे हैं। कुछ लोग अपने अपने जातियों पे लड़ रहे हैं, कुछ किसी जातियों पे लड़ रहे हैं, और एक पोलराइजेशन जो देखा जा रहा है कि सरकार बनने वाली है, किसकी बनने वाली है, कौन आगे जा रहा है, उसी के आधार पर अपना लोग वोट यहाँ तय करते हैं। अंतिम चरण का चुनाव है, इसलिए पोलराइजेशन होना स्वाभाविक है। आप कह रहे हैं कि जाति पे वोट जो है वो खिसक रहा है, तो ये बताइए क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं? 5 साल आप
आपकी यहाँ से संगीता बलवंत जी विधायक रहीं, उन्होंने क्षेत्र में कैसा काम किया? देखिए 5 साल वो विधायक रही, लेकिन क्षेत्र में उनका कहीं भी एक्टिविटी नहीं था। लास्ट में मिनिस्टर बनी तो थोड़ा सा उनका एक्टिविटी रहा, नहीं तो कहीं पर भी उनका होल्ड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूरे जनपद में कहीं भी कोई जो यहाँ 3 एमएलए रहे हैं, तीनों लेडीज एमएलए रही हैं और तीनों लोग जो है कुछ नहीं काम की हैं। लेकिन पोलराइजेशन जैसा हो, जिस ढंग से हो, कौन जीतेगा ये भविष्य बताएगा। लेकिन विधायिका का तीनों विधायक गाजीपुर में समस्याएं क्या देखते हैं आप जिन पर काम होना चाहिए? गाजीपुर में कोई समस्या नहीं है। गाजीपुर में समस्याओं का अंबार है, 1-2 समस्या नहीं है, तमाम समस्या है। जैसे आप सड़कों का ही ले लीजिए। लोग कहते हैं यदि आप लिंक सड़कों पे जाइए तो लिंक सड़क बिल्कुल कट आउट है। शिक्षा का सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षा। उसके बाद बेरोजगारी तो लास्ट है, मैं गाजीपुर की समस्याएं बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए रेलवे भी है, लेकिन जो ट्रेनें चलती थी उसको असमय बंद कर दिया जाता है। यहाँ के लोग जो हैं आप जो ठेले वाले हैं वो बेरोजगार हैं, वो उनको लगाने के लिए कभी पुलिस यहाँ मार के भगाती है, कभी वहाँ भगाती है, तमाम तरह से लेकर के ये होता है। एक लाइन तो यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए वाराणसी जाना पड़ता है, गाजीपुर में यूनिवर्सिटी भी नहीं है। यूनिवर्सिटी की मांग तो बहुत दिनों से है। केवल यूनिवर्सिटी का ही नहीं लीजिए, जो यहाँ लोकल इंटरमीडिएट कॉलेज भी है उसमें भी पढ़ाई नहीं होती है। सीधे तौर पे पढ़ाई नहीं होती है और सरकार भी नहीं चाहती है कि यहाँ बच्चे पढ़ें। सरकार तो एक दूसरे ही ढंग की चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन स्पष्टीकरण है कि यहाँ शिक्षा का बहुत खराब माहौल है। यहाँ पर ऐसे ही शिक्षा चल रहा है, चाहे प्राइमरी का हो चाहिए, और यूनिवर्सिटी की तो विकास की बात करते हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं और सभी जातियों को, सभी धर्मों को साथ में जोड़कर चल रहे हैं। नहीं, एक यही पार्टी है, यह एक यही पार्टी है कि केवल धार्मिक आंकड़ों पर चुनाव जीतना चाहती है, जातियों को लेकर के काम करती है। वह कभी किसी का ले ही नहीं सकती। वह एक पूंजीपति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा चलाती है, गरीबों के लिए वो काम ही नहीं करती है। वो तो कह रहे हैं गरीबों के लिए हमने बहुत काम किया है, राशन भी दे रहे हैं, शौचालय भी दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, राशन और नहीं देते, 1 पैसा भी नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये फुल सिक्योरिटी बिल पास हुआ तो मजबूरी में वो दे रहे हैं। कोई भी सरकार, यही इन्हीं की नहीं, किसी की भी सरकार आएगी तो राशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने कानून बना दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ये कानून बना दिया है और कांग्रेस पार्टी के कानून की वजह से आज ये दे रहे हैं। और दे करके भी अपना फोटो, हंसते हुए फोटो कि हम तुमको कुछ दे रहे हैं, और हंसता हुआ चेहरा, क्या नूरानी चेहरा है, ये होता है। चित्तौड़ की महालक्ष्मी करमाती जब चित्तौड़ की महालक्ष्मी जब करमाती हम अपने हिमायू के लिए राखी भिजवा सकती है, तो मैं भी एक युवा पीजी कॉलेज के छात्र नेता बाबू अंसारी अपने भाई समाजवादी अखिलेश यादव के लिए एक कदम के लिए कदम से कदम चल करके चल सकते हैं। ये बताइए, आपकी सरकार पे आरोप बड़े लगते हैं कि जब आपकी सत्ता होती है तो गुंडा राज बहुत होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये आपकी सौभाग्य है, आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। आप जैसे युवा हैं, मैं भी एक युवा हूँ, हम लोग अपनी मानसिकता को समझ सकते हैं। मुद्दे हैं भैया, किसको बनानी है? क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे इस बात की है कि हाई स्कूल के बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको बिना घर बैठाए डिग्री पास हो जाती है, और कहा जाता है इंटर पास करके 12वीं पास करके आएंगे तो इंटर में आपको पास कर दिया जाएगा। इस किस मुद्दे की सरकार, ये कैसी सरकार है? मैं इस सरकार से ये पूछना है, हाई इंटर और यादव जी कहते हैं ना रहेगा सांप ना बजेगी बांसुरी। ये भी बात है। नहीं आप बताइए। आप तो मुझसे पूछ रहे हैं सवाल, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप ही हमको बताइए कि बीजेपी सरकार में कि आपने कितने कष्ट झेले हैं। बताइए। कष्ट झेले, कष्ट भाई वो तो कहते हैं कि सबको रोजगार भी दे रहे हैं और राशन भी दे रहे हैं। कहाँ खुली किताब है? हमको खुली किताब बताइए। रोजगार भी दे रहे हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ कि सरकार बीजेपी चल रहा है, एक मिनट, मैं भी जान रहा हूँ कि सरकार तो हमारे पीएम की है, अच्छा, मोदी जी का है, अखिलेश जी का है, मगर अखिलेश जी जिसने मुझे ऐसा सुविधा दिया, मैंने ऐसा कभी
मोदी जी में नहीं देखा। क्या सुविधा दी है? क्यों? कहते हैं विकास लाएंगे, किस चीज का विकास है? घर में बैठिए, राशन देते हैं, 1 लीटर तेल देंगे तो विकास है? ये तो कहते हैं कि पहले सरकारों में लाइटें नहीं आती थी, अब हमारी सरकारों में लाइटें आ रही 24 घंटे। हमारे राज्य में, हमारे मोहल्ले में, 1 मिनट, हमारे मोहल्ले में, बात तो मत पलटिए। ये लाइट अखिलेश जी की देन है। हाँ बिल्कुल, जितने प्रोजेक्ट अखिलेश यादव के थे उतने प्रोजेक्ट में योगी जी काम कर रहे हैं। योगी जी का कोई भी प्रोजेक्ट बताइए जो योगी जी अपने द्वारा लॉन्च किए और काम करवा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो अखिलेश जी द्वारा उद्घाटन किया गया, योगी जी काम कर रहे हैं उस पर। ये लेकिन अभी आरोप लगाते हैं कि जब मायावती की सरकार थी तो काम उनके थे, उद्घाटन आपके अखिलेश यादव जी का नहीं। जितने मैनिफेस्टो में अखिलेश जी ने घोषणा किया उससे कहीं बेहतर अखिलेश जी ने काम किया। पहली बात देखो, हमारी कोई भ्रम नहीं है, जनता के सवाल हैं वो हम आपसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल पूछिए आप। समाजवादी पेंशन, लैपटॉप, 100 वुमेन लाइन्स, सारी योजनाएं अखिलेश जी की हैं। आप योगी जी की 10 योजनाएं बता दीजिए, आपका पैर मेरा चरण होगा। हम योजनाएं क्यों बताएंगे? हम योजनाएं क्यों बताएंगे? हम योजनाएं क्यों बताएंगे? हम जनता के सवालों को लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। हम भैया से क्या सवाल किए? हमने पूछा गाजीपुर विधानसभा की समस्याएं क्या हैं, आपके प्रदेश की समस्याएं क्या हैं, समस्याओं पे और मुद्दे पर हम सवाल कर रहे हैं। हम किसी सरकार की गुलामी नहीं कर रहे हैं, सत्ता से सवाल कर रहे हैं। जब मोदी जी ने लॉकडाउन किया है तब हमारा पेट्रोल और सरसों का तेल 100 रुपया महंगा हुआ है। क्यों किए बताइए? क्यों किया? वो वैश्विक महामारी है, वो बताते हैं। बेरोजगारों की नौकरी छूटी, काम धंधा छूटा, बेचारे पैदल आए अपने घर से। आपने 100 रुपया क्यों बढ़ाया सरसों का तेल? बताइए क्यों बढ़ाया? क्यों बढ़ाया? कैसे महंगा बढ़ गया? क्यों बढ़ाया बताइए? आपने अपने नाम पे चंदा मांगा हिंदुस्तान से कि आपको आर्थिक चंदा चाहिए, उस चंदे का आपके पास हिसाब नहीं है और आप इस जनता से हिसाब मांगते वोट दीजिए हमको। क्यों मांग रहे बताइए? भाई हम क्यों बताएंगे? आप हमसे पूछ रहे हैं, बताइए। आप सवाल एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, हम जनता के सवाल आपसे। हमारी बात सुनिए, हिंदू धर्म के नाम पे और धर्म के नाम पे पूरे हिंदुस्तान का बंटवारा करना है, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग अगले सरकार में धर्म के नाम पे आपसी भाईचारे के बंटवारे पे सब लोग सकुशल पूर्वक एक दूसरे के निमंत्रण में, भाईचारे में, सुख दुख में हम लोग शामिल होते थे। लेकिन इन्होंने जो हिंदुस्तान में धर्म के नाम पे बंटवारा किया है वो कतई बर्दाश्त नहीं हम लोगों को है। पहली बात, जब बीजेपी सत्ता में आती है तब धर्म खतरे में आ जाता है। 70 साल कांग्रेस का शासन था, कभी धर्म खतरे में नहीं आया, लेकिन जैसे ही बीजेपी आती है धर्म खतरे में आ जाता है। आखिर कारण क्या है? कारण है कि ये लोग एक दूसरे को लड़ाकर और राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। यही बीजेपी का काम है। लेकिन आपकी पार्टी पे आरोप लगता है कि वो कहते हैं कि अपर्णा यादव जी जो आपके समाजवादी पार्टी में थी वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ जाती है, आप परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं। सुनिए, ये आरोप है विपक्ष के। सुनिए, आरोप मत लगा दीजिए। नहीं, आप पे आरोप नहीं लगाऊंगा। आपके सवाल का मैं एक शुद्ध जवाब दे दूंगा। समाजवाद वो है जो सभी समाज को लेकर चलता है, इस बात को समझिएगा। समाजवादी लोग अपर्णा यादव को एक्सेप्ट किए, अपर्णा यादव आके समाजवादी परिवार में रहे, मान सम्मान सम्मान के साथ रहे और अपर्णा यादव चली गई अपने भैया के साथ, अपने भैया के साथ चली गई। वो कैसे चली गई? इसलिए चली गई अपने समाज के साथ। तो बताइए जातिवाद कौन किया है? वो तो कहीं की बहना अजय सिंह विष्ट के साथ। बहना तुम आओ मेरे साथ रहोगी, मेरे समाज की रहोगी। हम हाथरस में बेटियों को जला देते हैं, तुम हमारे साथ रहोगी तो सुरक्षित रहोगी। तो समाजवादी लोग सर्व समाज को लेकर चलने का काम करते हैं। जहाँ तक जातिवाद का सवाल है, ये लोग खुद जातिवाद कर रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है, लेकिन इनके समाज के जितने भी माफिया हैं उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। बुलडोजर जो गरीबों का मसीहा है उसके ऊपर चल रहा है। वो तो कह रहे हैं। हम बोल रहे हैं। हेलो, एक बात है ना कि इस देश के अंदर डीबरी जलाने वाले भी हैं, डीबरी जलाने वाले भी हैं कि नहीं हैं? मिट्टी का दिया नहीं, डीबरी। मिट्टी का तेल मोदी क्यों बंद किया है? सतरिए उनको डीबरी व्यवस्था मिलेगी, दे रहा है मोदी। मिट्टी का बंद कर दिया। क्या लग रहा है कौन डिबरी की व्यवस्था देगा?
जो दिया था देता था, या बंद कर दिया। चुनाव का समय आ गया है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आपको डिबरी की व्यवस्था देने जा रही है? तो कह रही है क्या शुभ नाम है भैया? ब्रज किशोर। क्या लग रहा है आपको, क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं आपकी सदर? बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आप यहीं से मेन रोड पकड़ लीजिए और चलिए रुई मंडी तक। रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है ये आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी जम्मू कश्मीर के माननीय उप राज्यपाल जी आए हुए हैं, इससे पहले भी 1-1.5 महीना पहले आए हुए थे। तो क्या लगता है कि सुनिए पूरी बात अब सुन लीजिए। 1-1.5 महीना पहले भी आए हुए थे, तो माननीय जी का काफिला जा रहा था, वही सन बाजार से होते हुए रुई मंडी कहीं जाना था उनको, और गड्ढे इतने थे रोड पर, उस रोड को बनाया नहीं गया, उस रोड के गड्ढे में मिट्टी पाटा गया है। ये विकास हुआ है। तो इस तरह का विकास ये मिट्टी डाल के गड्ढे पाटने वाला विकास ये हमको नहीं चाहिए, ये जनता को नहीं चाहिए। जनता को चाहिए उसकी मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उसकी शिक्षा की आवश्यकताएं चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको नौकरी चाहिए। ये होते हैं जनता के मुद्दे, ना कि मंदिर में उलझा दो, मस्जिद में उलझा दो, और जो है कि कब्रिस्तान में उलझा दो, शमशान में उलझा दो। ये मुद्दे नहीं होते। जो संकल्प पत्र आया है बीजेपी का, उसमें उन्होंने कहा 2017 में भी आया था, 2014 में भी। सवाल तो सुन लो भैया। संकल्प पत्र जो आया है उसमें ये दावा किया गया है कि परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा। 5 साल से थे यही लोग सरकार में थे उत्तर प्रदेश में, और 2014 से कंटिन्यू ये सेंट्रल में चले आ रहे हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जहाँ भी मंच से बोल रहे हैं तो डबल इंजन बहुत जोर से बोल रहे हैं, डबल इंजन। तो ये डबल इंजन वाले लोगों ने 7 साल 8 साल उधर हो गया सेंट्रल में, और 5 साल ये हो गया, किसी को रोजगार नहीं दे पाए, बल्कि जो रोजगार थे जिन लोगों के पास रोजगार थे उनको बेरोजगार कर दिया। ठीक, तो अब ये कह रहे हैं कि अब मैं पीछे का एक झूठ बोल के आया हूँ, उसको अब भूल जाइए, अब मैं एक नया झूठ बोल रहा हूँ, इसको सच मान लीजिए और हमको फिर से सत्ता दे दीजिए। तो गाजीपुर सदर विधानसभा में हम थे, यहाँ की जनता से हमने क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करी। जनता ने बड़ी बेबाकी से अपने जवाब दिए और इसके साथ ही यहाँ के मुद्दों के बारे में भी हमें अवगत कराया। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।